ये 4 नामों में फिर जो आपने जो अप्रोच हमने सबको किया। अच्छा। आहत से भी मीटिंग हुई। वाज का तेरे बिन चल रहा था और उसपे हमें ये लग रहा था कि उसका एक सीरियल ऑलरेडी इतना बड़ा चल रहा है, हुँ। तो उसको ना छेड़ा जाए। तो वहाज को अप्रोच ही नहीं किया आप लोगों ने? अप्रोच हुआ था, अच्छा। बात-वात हुई थी। लेकिन वो एक डेस्टिनी की बात होती है कि बिलाल को ज़्यादा कैरेक्टर समझ में आ गया था। अच्छा, दूसरा फिर ये था कि हमारे यहाँ ये भी एक ट्रेंड है कि 26 एपिसोड्स पूरे होने चाहिए। कास्टिंग की तरफ से आती है चीज़। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, अगर मैं 26 कंप्लीट कर लूँ और पहली एपिसोड के 10 सीन आपको समझ में ना आए, तो बाकी जो 25 एपिसोड और 20 सीन जो उसके बचेंगे, तो वो फिर किस काम के? तो कन्विक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आल्सो काइंड ऑफ अ राइटर कि मैं 4-5 एपिसोड्स पे अपनी कास्ट को लॉक कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे मुझे ये जानना ज़रूरी है कि ये कैरेक्टर कौन-सा एक्टर करेगा और कौन-सा एक्टर इस स्क्रिप्ट के ऊपर कन्विक्शन के साथ आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। तो बिलाल को हमने 10 एपिसोड सुनाए थे अच्छा। एंड द क्रेडिट गोज़ टू बिलाल कि उसने 10 एपिसोड पे 26 एपिसोड की गेम को असेस कर लिया था। और आहद और हमज़ा ने ऑब्वियसली फिर मैं आई एम अज्यूमिंग कि शायद डिमांड किया कि पूरा स्क्रिप्ट हमें। आहद ने डिमांड किया था कि पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। नहीं, हमज़ा को करनी थी जानेजा। हमज़ा इज़ सच अ अच्छा। डियर फ्रेंड ऑफ माइन और मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था एज़ अ फ़ज़ल बख्श। टू बी ऑनेस्ट, मेरी अपनी जो पर्सनल हुँ। चॉइस थी वो हमज़ा थे। मुझे लगता था कि हमज़ा साइकिल-वाइकिल चलाते हुए एक बड़े हाँ। पॉलिटिशियन का बेटा इंटरकट में बस में धक्के खाता हुआ, तो मुझे हमज़ा ज़्यादा अपीलिंग लगता था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हम जिस टाइम ऑफ फ्रेम में काम करना चाह रहे थे, उसमें हमज़ा अवेलेबल नहीं थे हुँ। और हमज़ा ने जानेजा करना था। ठीक है। और फीमेल कास्टिंग की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे दुर्रे का नाम कैसे हीरोइन हुआ? आपकी सजेशन थी फारूक ये भाई? जब कहानी मैं लिख रहा था, जब ये स्क्रिप्टिंग चल रही थी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सिराज। अच्छा, सिराज भाई, तेरे बिन वाले। बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, वो मेरे पड़ोसी भी हैं, अरे वाह! तो ज़बरदस्त। हमारी बैठ के बहुत ज़्यादा लगती है। फिर अभी मैंने एक फ़िल्म भी लिखी है, अच्छा! जेबी फ़िल्म्स के लिए, जमील बेग फ़िल्म्स के लिए। अच्छा, एज़ अ राइटर मैंने इंटरेस्टिंग। स्क्रिप्ट लिखी है। तो वो सिराज ने सिराज भाई डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ, मतलब एज़ अ डायरेक्टर उन्हें हायर किया गया है। अच्छा! मेरी जॉब थी स्क्रिप्ट करके देना। अरे तो ज़बरदस्त। सिराज के साथ तकरीबन रोज़ ही हमारी मुलाकात चल रही होती थी। तो इश्क मुर्शिद भी मैं सिराज को सुनाता था और सिराज को अच्छी बात ये थी उसकी कि सिराज को पता था कि उसने इश्क मुर्शिद नहीं करना, हुँ। तो वो कास्टिंग पे अपना कमेंट ज़रूर देता था। सिराज ने दुर्रे का नाम लिया था। अरे वाह! ये हाँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। और दुर्रे ठग करके लगी थी कि यस, शिवरा अगर बनेगी तो दुर्रे ही होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिराज नहीं, वो सिराज देखिए भाई का नाम एक सजेस्ट करना और वो सजेस्ट करना, जैसे अभी मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूँ और आप मैं मुझको बोलूँ कहें यार कि ये अच्छा लगे, इसमें हाँ, तो आपको तो वो एक थॉट नाम आ जाए। एकदम से लग गया, क्लिक कर गया। तो फिर मैंने भाभी से कहा, दादा से कहा। चूँकि दादा इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो हम जो भी नाम हमारे ज़हन में आते थे, हम दादा को देते थे। तो फिर दादा ने फिर उनको कास्ट किया। बड़ा ज़बरदस्त। तो हाँ। अब चूँकि इतनी एपिसोड्स आ चुकी हैं, हुँ। आपने एक्टर्स का काम भी देखा है, एज़ अ राइटर आप मुतमईन हैं, जैसा परफ़ॉर्म किया बिलाल ने और जैसा दुर्रे ने परफ़ॉर्म किया? ट्रेंडिंग आ रही है, रेटिंग चल रही है, सो ऑल इज़ वेल। लेकिन एज़ अ राइटर भी एक परसेप्शन जैसे एक आई वुड अज़्यूम कि जब राइटर कोई किरदार लिखता है तो वो तो उसके बेबी की तरह ही होता होगा आपके साथ जो ऐसा ही है, एक जो एसोसिएशन एक ऐसा ही किरदार के है। साथ होती है। तो आई एम श्योर कि राइटर का एक विज़न होता होगा कि यार ये अगर ये लाइन है क्योंकि हमें पता है बहुत सारे राइटर्स तो कहते हैं यार मेरी लाइन का ए से बी भी ना हिले बस नहीं, जैसे बहुत सारे नहीं हैं, बहुत माज़रत के साथ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में वो और ये हसन आप भी जानते हैं, एक ही है खलील साहब हैं। बस, उनके अलावा सबकी लाइनें उमैरा सेम। जी हैं, जो कि एक हाशिम भाई भी हाशिम साहब का हाशिम भी भाई मैंने भी सुना हैं, है। काफ़ी हैं। तो 3 तो हो गए। हाँ, 3 ही राइटर्स हैं टू बी टोटल में ऑनेस्ट। राइटर कितने हैं? नहीं, नहीं, बहुत अनगिनत है, भाई देखें, एक देखिए हफ्ते में अगर 3 हर बड़े नाम चैनल तो पे आपने ले लिए देखें, फिर अगर हर चैनल पे 5-5 ड्रामे चल रहे हैं, हुँ। तो हफ्ते के कितने हो गए? 35 शोज़ हो फिर गए, वो ये तो वही तो बात है कि कितने राइटर्स हो जो गए? ड्रामे चल रहे हैं फिर उनकी क्वालिटी कंटेंट वो फिर एक लंबी ऐसा ही है, एक हाँ। गुफ्तगू शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली जब ये हुमैरा मैंने जिन 3 राइटर्स के नाम लिए हैं, मुझे लगता है कि ये दिल से लिखने वाले लोग हैं। बिल्कुल जहाँ पे इनका मूड होगा तो लिखेंगे। उमैरा जी का नाम हाँ, आता है या खलील साहब का आता है या हाशिम हाशिम भाई भाई का का आता आता है, है। हाँ, इनका तो वो दिल फिर करेगा आपकी तो लिखेंगे। एक्सपेक्टेशन भी आपकी ऐसी ऐसा होती ही है है। कि अच्छा, आपको मेरे लिए एक और भी चैलेंज था। वो मेरे लिए चैलेंज ये था कि जब मैंने बिलाल का सारा काम देखा। अच्छा, हम लोग ज़्यादा ड्रामे तो देखते नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों को देखने पड़ जाते हैं। जी, जी हम तो सारे देखते हैं माशाल्लाह। तो अवार्ड गोज़ टू यू। तो उसमें ये था कि फारूक का माशाल्लाह पीछे जो
बॉडी ऑफ वर्क है। सक्सेस जो उसका चार्ट है और बिलाल का जो चार्ट है, तो मैंने कहा मेरा तीसरा सीरियल है, तो अंदर से एक ये तो थी कि यार मेरा ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि इनके करियर को वो ऊपर लेकर जाए। सबसे ऊपर अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेरे रब का करम है कि वो सबसे ऊपर लेकर गया। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि चूँकि मैं बहुत कम लिखता हूँ, तो बिलाल के लिए भी कुछ ऐसा रोल लिखना या ऐसी स्क्रिप्ट लिखना या दादा के लिए लिखना या मोमल एंटरटेनमेंट के लिए लिखना या इवन हम नेटवर्क के लिए लिखना कि वो स्टैंड आउट कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया और वो स्टैंड आउट किया उसने। एज समवन जिसने ये कहानी कंसीव की थी, हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या इस कहानी का एस्पेक्ट था जो ऑडियंस के साथ इस लेवल पे जाके कनेक्ट किया? क्योंकि एक तो होती है सक्सेस एक हुँ। ड्रामे की, यार सक्सेसफुल हो गया, एक होती है ब्लॉकबस्टर ऐसा सक्सेस। ही है। तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि इश्क मुर्शिद को आप एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस कहें। आपका कहानी के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आपका ट्रीटमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ द रेटिंग्स या नंबर्स की जो आप बात करें, व्यूज की आप बात करें, ट्रेंडिंग की बात करें, इट इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर हिट। इस लेवल पे कनेक्ट करना, एंड अगेन अगर आप देखा जाए तो ये भी कहानी ऐसी नहीं है जो पहले नहीं बताएगी, क्योंकि इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि ड्रॉ की गई है, बावर्ची थी पहले। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ, बावर्ची मैंने नहीं देखी। नहीं देखी नहीं आपने? देखी, आई स्वेयर मैंने नहीं जुदाई देखी देखी। थी आपने? बिल्कुल देखी थी। अच्छा ठीक है, श्रीदेवी इज़ ऑल टाइम माय फेवरेट। ठीक है, मतलब श्रीदेवी की शायद एक आध और फ़िल्म हो जो जिस पर मेरा दिमाग कभी घूम गया, तो मैं उसकी कोई 35 किस्तें लिख दूँगा। ठीक है। बने ना बने, देखो राइटर जो लिखता है वो अप्रूवल्स के लिए नहीं लिखता। फॉर मी राइटर अपने आप के लिए लिखता है और वो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, वो लोगों को पसंद भी नहीं आ सकती, वो लोगों को बहुत पसंद आ सकती है। मतलब अगर मैं ये सोचकर सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर तो हो गई कहानी। ऐसे ही। फिर तो आप कहानी लिख ही नहीं सकते, कैसे लिखेंगे? तो वो तो एक अलग केस है श्रीदेवी जी का, वो तो बावर्ची आपने नहीं देखी? नहीं देखी मैंने। हीरो नंबर 1 भी नहीं देखी? नहीं देखी मैंने। तो नहीं देखी ये मैंने। वैसे ही आपको एक देखिए इंस्पायर। देखिए एक चीज़ होती है, देखिए मैंने एक थॉट आपको शुरू में एक चीज़ बताई कि मैं एक 3 ऐसे कैरेक्टर्स पे काम करना चाहता था, जिसमें पहली कहानी ये थी वो अपनी मोहब्बत को पहुँचने के लिए किस-किस मुश्किलों से गुज़रेगा। दैट इज़ द वन लाइन ना, बट एक जिसके पास सब कुछ है। बेस बदल के आना, ये हो चुकी है कहानी इस तरह की, इंस्पिरेशन भेस का बदल के हाँ, ठीक बिल्कुल है, हो आप कह रहे सकती हैं, मैं है, मान रहा हूँ कि हो आपने सकती है। आपने इंस्पिरेशन नहीं ली कहीं से, ये आपके दिमाग आया, बट ऐसी कहानियां हो चुकी हैं। बट कहने का मकसद ये हाँ, ऑडियंस ने तो शायद देखी हो, आपने शायद ये सोच के ऐसा ही है, नहीं बिल्कुल लिखा ऐसा हो। ही, हाँ। इश्क मुर्शिद का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट था जो आपको लगता है इस लेवल पे मुझे जाके सास-बहू पे नहीं खेलना था। हम्म ये शादी नहीं हो सकती। हम्म पे वो तो आ पिस्टल्स गया, ये नहीं, शादी नहीं हो ये सकती। शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें आप पर्सपेक्टिव देखिएगा कि कोई कैरेक्टर लाउड नहीं हो रहा, ना ही अपनी कनपटी पे गन रख रहा है, ना ही कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, ना ही कोई आईसीयू में एडमिट हो रहा है। एक ड्रामा चल रहा है, हाँ, घर-घर के बीच में, और हर लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है, तो उसके अंदर वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और एक और चीज़ थी कि ये माँ नहीं बन सकती, मैं इसे तलाक दे दूँगा या और थप्पड़, मुझे बेटा चाहिए। थप्पड़। थप्पड़ पड़ रहे हों, मुझे ऐसा ड्रामा लिखना नहीं था। दैट इज़ द रीज़न, मैं अगेन ये कहूँगा कि उसके चक्कर में मुझे 3 कहानियाँ कुछ ऐसी सोच चल रही होती, हाँ यार पहली कहानी ऐसी होगी, दूसरी ऐसी होगी, तीसरी ऐसी होगी। तो मैंने पहली अटेम्प्ट की, उसका रिज़ल्ट मैं खुद भी देखना चाह रहा था और वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा आया। तो ऑडियंस के साथ आपको क्या ये 3 फैक्टर्स ही आपको लगता है जो कनेक्ट किए? मुझे लगता है कोई भी चीज़ हटकर होगी ना, हटकर अगर होगी, वो सुनाई भी देगी, दिखाई भी देगी। बहुत अच्छी बात। पसंद नापसंद आए वो एक अलग मैटर है। आई थिंक पीपल आर आल्सो फेड अप एक ही तरह का। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब